हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिस स्टोरी का नेम है ननद ने भाभी को ऐसे सबक सिखाया। तो हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके। सोनल बहू सुनो ना, सुधा का फ़ोन आया था, आना चाह रही थी यहाँ कुछ दिनों के लिए। तो सोनल ने बोला, क्यों मम्मी जी? सास मंजू देवी ने कहा, अरे बहू क्यों का क्या मतलब है? शादीशुदा होने का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि मायके से आना जाना ही ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात कि वो कोई शौक़ से थोड़ी ना आ रही है घूमने या मस्ती करने। कई महीनों से दामाद जी की खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो वहाँ के डॉक्टर ने अच्छा जगह के अस्पताल में दिखाने के लिए बोला है। यहाँ के तो डॉक्टर एक से बढ़कर एक हैं। सुधा बोल रही थी, सारी जांच होने और इलाज करवाने में कम से कम 20 से 25 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक उसे यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। सोनल ने बोला, पर मम्मी जी आप तो जानती ही हैं कि हमारे सारे फ्लैट किराए पर दिए हुए हैं और इस घर में सब कैसे अरेंज हो पाएगा? बहू 3 कमरे तो हैं ही ना। सोनू मेरे कमरे में सो जाएगा और डॉली तो ऐसी भी तुम दोनों के साथ ही सोती है। अपनों के लिए 20 से 25 दिन अरेंज नहीं कर सकती क्या? बेचारी सुधा छुट्टी मनाने नई परेशानी में आ रही है। सोनल ने कहा, देखती हूँ मम्मी जी, पर अभी आप कंफर्म मत कर दीजिएगा। वैसे जिया जी के एक चचेरे भाई तो यहाँ रहते ही हैं ना, यहाँ उनके घर में भी तो रह सकती हैं सुधा दीदी। यह सुनकर मंजू देवी बोली, बहू वह किराए के 2 छोटे बेडरूम का घर है और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, वहाँ मुश्किल होगा रहना। सास की इन बातों को सुनते ही सोनल बोली, आप छोड़िए मम्मी जी, मैं शाम को सुधा दीदी से बात कर लूँगी, कुछ ना कुछ तो मैं सोच ही लूँगी। मंजू देवी सोच में पड़ गई कि आखिर इसमें ऐसी सोच विचार की क्या बात है। घर की इकलौती बेटी बीमारी में अगर आकर 20 से 25 दिन रह जाएगी तो क्या भला अनर्थ हो जाएगा। सुधा ने तो हमेशा सोनल की छोटी बहन के रूप में देखा है और प्यार भी किया है। शायद सुधा का तौर तरीके सिखाना, उचित सलाह देना और अपनापन पढ़ी लिखी सोनल को पसंद नहीं आया और वो मन ही मन उसको पसंद नहीं करने लगी। दामाद जी नौकरी पेशा वाले थे और बच्चे स्कूल जाने वाले, तो वैसे भी कभी कभी 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकी सुधा। लेकिन उतने कम दिनों में भी सोनल उससे कटी कटी रहती। सोनल का बदलाव रवैया देखकर सुधा ने उसे अपना समझ सलाह मशवरा देना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। पर सोनल का स्वभाव नहीं बदला और शायद इसी कारण से सोनल नहीं चाहती थी कि यहाँ सुधा आकर रहे। पर मायके होते हुए भी बेटी किसी दूसरे के घर में या होटल में क्यों रहेगी? ये तो शोभा नहीं देता ना। और फिर भी वो सुधा को कैसे कहेगी कि वो यहाँ आकर ना रहे, वो भी तब जबकि उसका बर्ताव बुरा नहीं है। दीदी कल से 6 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? सोनल ने तीखे स्वर में सुधा से कहा। सुधा ने कहा, क्या बताऊं दीदी, कल से हमारे बगल में इतना हंगामा मचा हुआ है कि उसी में उलझी पड़ी हूँ। हमारे बगल में भैया ने अपनी ज़मीन को बिल्डर को दे दी है। अभी 8 दिन पहले उस बिल्डर के नीचे एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर फ्लैट बनवाने की बात की। भैया को 24 फ्लैट में से 8 फ्लैट देगा और 22 दुकानों में से 11 दुकान देने की बात की गई है। काम शुरू होने वाला ही है कि उसकी दोनों बहनें आ धमकी और अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दी। और भैया कह रहे हैं कि सब बांट ही देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तुम लोगों की शादी और दहेज में तो खर्च किया ही था, अब इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। पर बहनों ने कोर्ट जाने की धमकी दी और पुलिस दरोगा बुलवाकर काम भी रुकवा दिया और बोली कि पिताजी का सिर्फ घर तक का ही मामला रहता तो हम हक ना मांगते, पर जब उस पर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो रहा है तो हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। दोनों पक्षों को समझाने में सबक साथ मैं भी व्यस्त थी। भाभी आप तो मेरी आदत जानती ही हो, इस चक्कर में फ़ोन नहीं देख पाई। इस तरह से सोनल और सुधा के बीच इतनी लंबी बात चली। बोली, भाभी आप क्या कह रही थी? सोनल अपने ननद की ये बातें सुनकर घबराते हुए बोली, वो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, मैं
कह रही थी कि नहीं नहीं पूछ रही थी, वो याद नहीं आ रहा था। अभी खैर छोड़िए, ये बताइए अब जीजा जी कैसे हैं, कब आने का प्रोग्राम है आपका? सुधा ने बोला, भाभी कल से थोड़ा सुधार लग रहा है, डॉक्टर ने जो दवाई बदली है शायद अब असर कर रही है। सोनल बोली, ना दीदी ना, रिस्क मत लो, एक बार आकर सारी जांच करवा लीजिए। सोनल की यह बात सुनते ही सुधा कहती है, ठीक कहती हो भाभी, सच कहूँ तो मेरा भी मन बड़ा हिचक रहा था। अभी तक माँ तो फ़ोन पर बुला रही थी पर तुम्हारा फ़ोन नहीं आया था, तो कदम नहीं उठ रहे थे वहाँ आने के लिए। भाभी ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना आपकी प्रॉपर्टी, ढेर सारा प्यार और मान सम्मान मिलता रहे तो मायके आने का उमंग भी बना रहता है। सुधा अपने स्वर में मिठास घोलते हुए बोली, दीदी आपका घर है, आपका जब आने का मन करे तब आइए और जब जाने का मन करे तब जाइए, और प्यार मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? भला कोई और बेटी थोड़ी ही है इस घर में। भले ही ऐसे फ़ोन करती या ना करती, जीजाजी की तबीयत की बात तो थी तो फ़ोन करना ही था। सोनल फ़ोन रखने के बाद सोचने लगी कि ये तो नहले पे दहला हो गया। मैंने तो सोचा था कि अपनी ननद से कहूँगी, दीदी मैं तो कुछ दिन के लिए मायके जाने की सोच रही हूँ, आपको आना हो तो आ जाइए, ननद खुद इशारा समझ जाएगी और नहीं आएगी। लेकिन सुधा दीदी की यह बात सुनकर मेरा दिल और दिमाग ही हिल गया। अब तो सबसे अच्छा है कि ननद से रिश्ते बनाने में ही भलाई है, वरना दीदी को अपना हक मांगते देर नहीं लगेगी। सोनल ने ठान लिया था कि वह अपनी ननद से बना के रखेगी, नहीं तो प्रॉपर्टी का हक उसे न मिलेगा।